हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक की कविता एक आशीर्वाद। इस कविता के सभी क्वेश्चन आंसर। इस कविता में हमने देखा कि कैसे कवि एक बच्चे को आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग्स देते कि उसके सपने ना बड़े हो और वो लाइफ में स्ट्रगल करके अपने पैरों पर खड़ा हो। इस पोम के थ्रू हमें ये भी समझ आता है कि सिर्फ सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, पेशेंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। अब हम इस कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को सिंपल, ईजी और एग्जाम फ्रेंडली लैंग्वेज में समझेंगे। और हाँ, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर बाकी चैप्टर्स पोम्स के वीडियोस मिस कर दिए, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 8 हिंदी मल्हार नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए अब देखते हैं इस कविता के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर पाठ से मेरी समझ से क प्रश्न में बोला है, निम्नलिखित प्रश्न के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख आपको ये तारा स्टार बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते वन बाय वन। फर्स्ट, यहाँ पर कविता में किसे संबोधित किया गया है। क्वेश्चन पूछा है कि कविता में किसे संबोधित किया गया है, युवा वर्गों को, नागरिकों को, बच्चों को या श्रमिकों को। तो कविता में हमने देखा बच्चों को संबोधित किया गया है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बच्चों को। अब बच्चों को क्यों? क्योंकि कवि जा तेरे स्वप्न बड़े हो कहकर सीधे एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे समझ में आता है ना कि बच्चों को संबोधित किया गया है। अब सेकंड है, तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है। मतलब ये जो लाइन है तेरे स्वप्न बड़े हो, तो यहाँ पर स्वप्न से क्या आशय निकलता है हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना या बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आकांक्षाएं और रुचियां रखना और बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। अब क्यों? क्योंकि यहाँ स्वप्न का मतलब सिर्फ सोने वाले सपने नहीं बोला गया है, बल्कि जीवन के गोल्स और एम्बिशंस है। ठीक है, इसलिए ये दो ऑप्शंस। नेक्स्ट करते हैं, उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है। उंगली जलाना मतलब क्या होता है, चुनौतियों का स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना या कष्टों से नहीं घबराना। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, चुनौतियों को स्वीकार करना और कष्टों से नहीं घबराना। क्यों? इसका मतलब है कि जीवन में गलती करके कठिनाइयों से सीखना। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अपने पाँव पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है। अपने पाँव पर खड़े होना मतलब क्या होता है, अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना या आत्मनिर्भर होना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, एक तो आत्मनिर्भर बनना और दूसरा कठिनाइयों का सामना करना। अब ये दो ऑप्शन क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है खुद पर निर्भर होना और जीवन की जिम्मेदारी उठाना। अब ये जो ख प्रश्न है ना, इसमें बोला है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। वैसे जब हमने ये क्वेश्चंस करे तो रीज़न भी बताया साथ में, है ना? कि कविता में किसे संबोधित किया गया है, जैसे बच्चों को। तो ये बच्चों को हमने क्यों चूज़ किया, रीज़न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ख प्रश्न में वही बोला गया है कि आपको डिस्कस करना है। अब क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी और ऑप्शन को यहाँ पर टिक किया हो, है ना? क्योंकि हर कोई अपने अनुभव और समझ के आधार पर सोचता है। हमें अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके ये समझना चाहिए कि किसने कौन-सा उत्तर क्यों चुना। इससे हमारी सोच और समझना दोनों बेहतर होती है। जैसे कोई स्टूडेंट ना उँगली जलाना, इसको सिर्फ दर्द समझ सकता है, लेकिन दूसरा उसे क्या समझ सकता है? एक्सपीरियंस से सीखना। जब डिस्कस करते हैं तो इससे ना क्लैरिटी आती है, इसलिए आपको डिस्कस करना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, मिलकर करें मिलान। तो यहाँ पर पेड़ लगानी है। ठीक है, इसमें बोला है कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई है, ये कविता की लाइन दी गई है यहाँ पर। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं, यहाँ पर दिए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखो। तो इसकी पेयर हम कहाँ लगाएंगे, थर्ड के साथ। देखिए थर्ड नंबर में क्या बताया हुआ है, भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना। मतलब सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, बल्कि असली जिंदगी में जीना सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। इसकी पेयर कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट के साथ। विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की
ललक होना मतलब दूसरों की सफलता और ज्ञान देखकर हमें भी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। अब इसका अर्थ क्या होता है? असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना मतलब मुश्किल लगने वाले गोल्स के लिए भी कोशिश करते रहना। अब नेक्स्ट है, हंसे मुस्कुराए गाए। इसकी पेयर हम कहाँ लगाएंगे? एक ही बचा हुआ है सेकंड ऑप्शन। सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदले, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखे। मतलब चाहे मुश्किल समय हो फिर भी पॉजिटिव रहना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। इसमें बोला है, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, यहाँ पर दी गई है। सो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया आपको बताना है और अपने विचार अपने समूह में आपको साझा भी करने लिखने अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, क में कौन सी लाइन दी गई है? जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है, अर्थ क्या निकलता है वो बताना है, विचार बताने हैं, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ क्या लिखेंगे? कवि बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि उसके सपने बड़े और ऊंचे हो। इस पर विचार क्या कर सकते हैं हम कि हमें जीवन में बड़े लक्ष्य, लक्ष्य मतलब गोल्स, ठीक है। सो बड़े लक्ष्य रखने चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट लाइन है, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इसका अर्थ होता है केवल कल्पनाओं में न रहकर वास्तविक दुनिया में जीना सीखो। सो इस पर विचार क्या करेंगे कि हमें अपने व्यावहारिक जीवन मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। सो व्यावहारिक जीवन की सच्चाइयों को समझना और जिम्मेदार बनना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन है, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। तो इसका अर्थ होता है जो लक्ष्य बहुत कठिन लगते हैं उन्हें पाने के लिए जिद और मेहनत करना सीखो। सो इस पर विचार क्या करेंगे? हमें व्यावहारिक जीवन मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। सो व्यावहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना से। इसमें बोला है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। आपको अपने ग्रुप में मिलकर डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन-कौन से हो सकते हैं और क्यों? आपको बताना है। सबका डिफरेंट आंसर होगा। आपके हिसाब से आप बताएँगे कि बड़े सपने आप किसे मानते? तो यहाँ पर एक सैंपल आंसर देखते हैं। मेरे अनुसार बड़े सपने जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी बनना या किसी क्षेत्र में सफल और सम्मानित व्यक्ति बनना हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्यों भी पूछा है, सो क्यों? क्योंकि बड़े सपने हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मेहनत करने के लिए उत्साहित करते हैं। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो हम अधिक मेहनत करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए पंक्ति में सपनों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या-क्या होना आवश्यक है और क्यों? संकेत दिया है योजना, प्रयास आदि। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ललक मतलब क्या होता है? ललक मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। सो ललक के साथ योजना मतलब प्लानिंग, निरंतर प्रयास मतलब हार्ड वर्क, धैर्य मतलब पेशेंस और आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस होना भी आवश्यक है। अब क्यों? केवल इच्छा होने से सफलता नहीं मिलती बल्कि सही योजना और लगातार प्रयास से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि रोज पढ़ाई और प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ग क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। मतलब आपका जो सपना है ना वही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो आप क्या बात करेंगे आपको बताना है। सबका डिफरेंट आंसर होगा। सैंपल आंसर देखते हैं। देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, यदि मेरा सपना मेरा मित्र होता तो मैं उससे कहती कि वह मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और कठिन समय में मेरा साथ दे। मैं उसे ये भी कहती कि मैं उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। इससे हमें अपने लक्ष्य के प्रति ज़िम्मेदारी और लगन का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो, तो आप किसे और क्यों आशीर्वाद देंगे और क्यों? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो, तो आप किसे देंगे, क्यों देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, ये भी आपको बताना है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? डिफरेंट होगा। सैंपल आंसर देखते हैं। मैं अपने छोटे भाई या बहन या किसी भी बच्चे को यह आशीर्वाद दूँगी कि उसके सपने बड़े हों और वह अपने जीवन में सफल और आत्मनिर्भर बने। अब क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने और अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलना चाहिए, है ना?
चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं कविता की रचना। इसमें बोला है, इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हँसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। सो ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएँ भी दिखाई देंगी। सो उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। तो जैसे ना यहाँ पर देखिए हँसना, मुस्कुराना, गाते हुए बताया गया गाना, ऐसी ना विशेषताएँ बताई गई है। सो अब हमें और भी ऐसी विशेषताएँ लिखनी। सो यहाँ पर फर्स्ट विशेषता बता सकते हैं मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन। सो सपनों को हँसते, मुस्कुराते, गाते हुए दिखाया गया है। सपना कैसा है? निर्जीव है ना? और हँसते, मुस्कुराते कौन है? मनुष्य। मनुष्य कैसे हैं? जीवित है। सो निर्जीव को जीवित की तरह बताया गया है। सो मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन होता है। एक और बता सकते हैं प्रेरणात्मक शैली, मोटिवेशनल टोन है इसमें। सो पूरी कविता हमें बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये हमें मेहनत करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। एक और है इसमें सरल और प्रभावशाली भाषा का यूज़ हुआ है। कविता की भाषा आसान है, जिसे हर विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है। एक और विशेषता है जीवन से जुड़ा संदेश है। कविता में जीवन की सच्चाइयाँ और संघर्ष को समझाया गया है, जैसे मेहनत, अनुभव और आत्मनिर्भरता का महत्व। रिपिटेशन है, इसमें पुनरावृत्ति है। तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति 2 बार आई है, जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है, राइट? चलिए, अब आगे नेक्स्ट करते हैं सृजन। इसमें बोला है, इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है स्वप्न। संज्ञा मतलब कि नाउन, ठीक है? सो एक ही है स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना, और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। सो आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में आपको सुनानी है। इसमें आपको एक कविता बताइए, बादल को घिरते देखा है, गरजते देखा है, बरसते देखा है। तो इस तरीके से आपको भी एक संज्ञा लेनी है और कविता बनानी है। देखिए, इस तरीके से आप अपनी कविता बना सकते हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द लेंगे सूरज, ठीक है? सो सूरज को उगते देखा है, चमकते देखा है, रोशनी फैलाते देखा है, सबको जगाते देखा है, ऊर्जा देते देखा है और ढलते देखा है। तो यहाँ पर आप कोई भी संज्ञा चुन सकते हैं, जैसे पेड़, नदी, सपना, सूरज, कोई भी, और फिर उसके साथ अलग-अलग क्रिया शब्द वर्ब्स आपको जोड़ने हैं, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कविता का शीर्षक। इसमें बोला है, इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है, जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, मतलब यूज़ नहीं हुआ है। जब एक आशीर्वाद का एक्सप्लेनेशन देखा तो वहाँ पे देखा ना कि कविता में एक आशीर्वाद ये शब्द आया ही नहीं, है ना? यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो, तो आप कौन-सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? तो कविता में से ही अगर किसी लाइन को आपको चुनना है, इस कविता का शीर्षक बनाना है, तो आप किस लाइन को चुनेंगे ये आपको बताना है। तो ये सबका डिफरेंट आंसर होगा ना? एक सैंपल आंसर देखते हैं। सो यदि इस कविता की किसी पंक्ति या शब्द को शीर्षक बनाना हो, तो मैं तेरे स्वप्न बड़े हो ये शीर्षक चुनूँगी। क्यों? क्योंकि ये पंक्ति पूरी कविता का मुख्य संदेश मतलब सेंट्रल आइडिया बताती है। कविता में बार-बार बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। देखिए, आपने जो भी लाइन सेलेक्ट की हो शीर्षक के लिए वो ऐसी होनी चाहिए जो पूरी कविता के भाव को स्पष्ट करे, और यहाँ पर ना तेरे स्वप्न बड़े हो इस काम को सबसे अच्छे से करता है। ठीक है? इसलिए ये लाइन मैंने यहाँ पर चुनी है। अब नेक्स्ट करते हैं भाषा की बात। इसमें बोला है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके आपको लिखने हैं। स्वप्न से जुड़े शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या-क्या हो सकते हैं? आकांक्षा, लक्ष्य, कल्पना, इच्छा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, उम्मीद, संकल्प, प्रेरणा और सफलता, ऐसे शब्द आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब ख प्रश्न में बोला है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते हो। जो शब्द समान अर्थ नहीं देते, वहाँ पर हमें ये घेरा बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है पृथ्वी। यहाँ पर अन्य शब्द दिए हैं धरा, वसुधा, अवनी और सूता। तो धरा, वसुधा, अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है, बट सूता का अर्थ क्या होता है? बेटी, ठीक है? सो ये अलग हो गया, है ना? नेक्स्ट है चाँद। अब चाँद के लिए देखिए अन्य शब्द क्या दिए गए हैं? मधुकर, शशि, निशाकर और मयंक। तो यहाँ पर ना शशि, निशाकर और मयंक ये समानार्थी है। तो अब बचा क्या फिर? ये मधुकर शब्द बचा, ठीक है? जो फर्स्ट नंबर पे आया हुआ है, इसे आप ऐसे घेरा बना देंगे।
अब क्यों? मधुकर का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है, ठीक है? इसीलिए इसे करेंगे। अब नेक्स्ट है तारे। अन्य शब्द है नक्षत्र, सोम, तारक और उडुगन। तो यहाँ पर देखिए नक्षत्र, तारक और उडुगन ये समानार्थी शब्द हैं। फिर बचा क्या? सोम। तो सोम यहाँ पर अलग है, इसका अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, चलिए तो सोम को आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है रोशनी। अन्य शब्द है प्रकाश, लालिमा, उजाला और आलोक। तो रोशनी के समानार्थी शब्द है प्रकाश, उजाला और आलोक। और यहाँ पर जो लालिमा शब्द है, ये लालिमा अलग अर्थ वाला है। तो सर्कल किसे करेंगे? लालिमा को सर्कल करना है आपको। इसका अर्थ होता है लाल रंग या फिर लाली। नेक्स्ट है स्वप्न। इसके अन्य शब्द है सपना, इच्छा, यथार्थ या कल्पना। तो यहाँ पर देखिए स्वप्न के समानार्थी होते हैं सपना, इच्छा और कल्पना। तो अभी बचा क्या फिर? यथार्थ। तो इसे आप सर्कल करेंगे। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता। ठीक है, अब लास्ट बचा है दिया। सो दिया अन्य शब्द दिए हैं दिन, ज्योति, दीपक और प्रदीप। तो दिया के समानार्थी होते हैं ज्योति, दीपक और प्रदीप। तो बचा कौन सा? दिन। तो यहाँ पर आप सर्कल किसे करेंगे? दिन शब्द को सर्कल करेंगे, क्योंकि दिन का अर्थ होता है गरीब या फिर कमजोर। नेक्स्ट है आना जाना। इसमें बोला है आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाएं और एक समूह का नाम आना और दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और उन्हें चार्ट पेपर पर चिपका कर अपनी कक्षा में लगाइए। तो देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आना और जाना से आप कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे स्कूल समय पर आना चाहिए। मेरे दोस्त आज मेरे घर आना चाहते हैं। शिक्षक ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को जल्दी आना होगा। बारिश होने पर ठंडी हवा आना शुरू हो गई। परीक्षा के समय डर भी आना स्वाभाविक है। अब जाना से क्या वाक्य बनाएंगे? मुझे रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए। हम छुट्टियों में गाँव जाना पसंद करते हैं। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए उसे आगे बढ़ते जाना होगा। हमें बुरी आदतों से दूर जाना चाहिए और समय के साथ हमें बदलते जाना चाहिए। तो देखिए दोनों ग्रुप्स ना यहाँ पर अपने सेंटेंसेस अलग-अलग रंग में लिख सकते हैं। हेडिंग बोल्ड रखना, नीट लिखना है आपको। 4-5 अच्छे सेंटेंस काफ़ी है, ठीक है? सो इनमें से आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं डायरी। इसमें बोला है हँसे, मुस्कुराए, गाए। अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब-कब हँसे, कब-कब मुस्कुराए और कब-कब गाए, कब-कब रूठे और कब-कब मचले। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डायरी में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे डायरी? कैसे लिखेंगे डायरी? एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर आप इस तरीके से अपनी डायरी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट डालनी है। आप जिस दिन के बारे में लिख रहे हैं, वो डेट डालेंगे। जैसे आज की डेट जो भी है, वो यहाँ पे फ़िल करेंगे, ठीक है? फिर आगे लिखेंगे, आज का दिन अच्छा रहा। सुबह दोस्तों से मिलकर मैं खूब हँसी। क्लास में टीचर की मज़ेदार बात पर मुस्कुराई। घर आकर अपना पसंदीदा गाना सुनकर थोड़ा गुनगुनाई और शाम को जब मोबाइल नहीं मिला, तो मैं थोड़ा रूठ गई और जब मम्मी ने बाहर खेलने से रोका तो मैं थोड़ी देर मचल गई। लेकिन बाद में सब ठीक हो गया और दिन खुशी-खुशी खत्म हुआ। इस तरीके से डायरी लिखना आपको आना चाहिए। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। अब पार्ट से आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ना, ये नेक्स्ट वीडियो में डेफ़िनेटली कवर हो जाएँगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।